Good morning, students. How are you? I hope you will be fine. चलिए हम हमारा थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें मेरा आपने पार्ट फर्स्ट देखा था। ये मेरा सेकेंड पार्ट है और सेकेंड पार्ट में मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, डायरेक्शन ऑफ द वाइंड। आप लोग रेडी हो जाइए, अपनी अपनी बुक ओपन कर लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द सी ब्रीज i.e. the wind blowing from the sea to the land carries moisture and bring rain to the coastal areas. सी ब्रीज समुद्र की ठंडी हवा, जो कि समुद्र से हवा जो स्थल की ओर बहती है और नमी अपने साथ नमी और वर्षा कोस्टल एरिया में, जो समुद्र तटीय एरिया है, वहाँ पर वर्षा लाती है। द लैंड ब्रीज i.e. the wind blowing from the land to the sea is cold and dry if it blows from a cold areas. स्थल की ठंडी हवा, जो स्थल से जो ठंडी हवाएं समुद्र की ओर बहती हैं, वह ठंडी और शुष्क होती हैं यदि वह कोल्ड एरिया से बहती है। इट इज़ वार्म एंड ड्राई इफ़ इट ब्लोज फ्रॉम ए वार्म एरिया, और यह गर्म और ड्राई शुष्क होती है यदि वह गर्म क्षेत्र से बहती है। ह्यूमिडिटी आर्द्रता। Humidity means the amount of water vapor in the surrounding airs. आर्द्रता इसका मतलब है कि हवा के चारों ओर जल वाष्प की मात्रा का होना। हवा में जल वाष्प की मात्रा का होना। With the increase in humidity, the चांस ऑफ रेनफॉल इंक्रीज, और यह इससे आर्द्रता बढ़ती है और भारी वर्षा होती है। द कोस्टल एरियाज हैव मोर ह्यूमिडिटी, और समुद्र तटीय जो एरिया होता है वहाँ पर अत्यधिक आर्द्रता होती है। इन कोल्डर प्लेस ह्यूमिडिटी रिजल्ट इन स्नोफॉल इंस्टेड ऑफ रेनफॉल, और जो कोल्डर प्लेस होते हैं, ठंडे स्थान होते हैं, वहाँ पर आर्द्रता का यह परिणाम होता है कि वहाँ पर स्नोफॉल होती है, यानी कि बर्फ़ गिरती है बजाय वर्षा के। वर्षा होने के बजाय वहाँ पर बर्फ़ गिरती है। हीट जोन ऑफ द वर्ल्ड। रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैविंग सिमिलर climatic condition are grouped together in different heat zone, यानी कि वह क्षेत्र जहाँ की जलवायु जैसी होती है, वहाँ पे मौसम भी ऐसा ही होता है, वहाँ का वो मौसम भी एक जैसा ही होता है। The world is divided into 3 climatic zones. संसार 3 जलवायु में विभाजित है। फर्स्ट टॉरिड जोन, सेकेंड टेम्परेट जोन, थर्ड फ्रेगेट जोन। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र
और शीतकटिबंधीय क्षेत्र। फर्स्ट, टॉरिड जोन। द टॉरिड जोन लाइज इन द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। टॉरिड जोन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र उस एरिया में जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। दिस जोन रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एंड इट इज़ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड। और यह क्षेत्र जो सूर्य की डायरेक्ट जो किरणें आती है उसे ग्रहण करती है, रिसीव करती है, और यह बहुत ही हॉट होती है और ह्यूमिड होती है, आर्द्र होती है, गर्म होती है और आर्द्र होती है। सम एरियाज इन दिस जोन रिसीव हाई रेनफॉल। कुछ एरिया ऐसे होते हैं इस क्षेत्र में जो कि भारी वर्षा रिसीव करते हैं। सेकेंड है टेम्परेट जोन, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। द region between the Tropic of Cancer to the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Cancer to the Antarctic Circle in the southern hemisphere falls in the temperate zone. दक्षिणी गोलार्ध में जो अंटार्कटिक सर्कल की जो मकर रेखा और उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक सर्कल की जो कर्क रेखा के बीच में यह क्षेत्र पाया जाता है, यह क्षेत्र स्थित है। दिस जोन रिसीव स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन एंड नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। और यह क्षेत्र जो सूर्य से सीधी किरणें आती है उनको रिसीव करती है, जो तिरछी किरणें होती हैं पड़ती हैं उसको रिसीव करती है, और यह ना ही अधिक गर्म होती है और ना ही अधिक ठंडी होती है। फ्रेगेट जोन, शीतकटिबंधीय क्षेत्र। द रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल टू द नॉर्थ पोल इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल टू द साउथ पोल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर फॉल्स इन दिस जोन। दक्षिणी गोलार्ध की जो साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव का अंटार्कटिक सर्कल और उत्तरी गोलार्ध में जो नॉर्थ पोल का जो आर्कटिक सर्कल होता है उसमें यह फ्रेगेट जोन पाया जाता है या स्थित है। दिस रीजन इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड रिमेन कवर विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। और यह रीजन यह क्षेत्र बहुत ही कोल्ड होता है और यहाँ पर वर्ष भर बर्फ, यह क्षेत्र वर्ष भर बर्फ से ढका हुआ होता है। द क्लाइमेट वेरियस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और संसार के जो विभिन्न भाग हैं वहाँ पर डिफरेंट टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है। सम रीजन इन द वर्ल्ड रिमेन हॉट थ्रू आउट द ईयर। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं इस संसार के, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर पूरे वर्ष भर गर्मी होती है, मौसम गर्म होता है। वेरियस अदर रीजन्स एक्सपीरियंस हैवी स्नो एंड आइस। और कुछ ऐसे दूसरे रीजन्स हैं, क्षेत्र हैं जहाँ पर भारी बर्फबारी होती है। Desert region are hot and dry while some regions experience heavy rainfall। और जो डिजर्ट रीजन होता है, रेगिस्तानी क्षेत्र होता है, वह बहुत ही गर्म और शुष्क होता है। और जबकि कई जगह ऐसी होती है, कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, भारी वर्षा होती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेसन आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए इसके अगला वीडियो में इसका अगला पार्ट बनाऊंगी। नेक्स्ट लेसन का अगला पार्ट मैं बनाऊंगी। थैंक यू।